नमस्कार। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, यही है आज का विषय, जिसके मुख्य बिंदु हैं: क्या अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, किन पेपर्स के रजिस्ट्रेशन आवश्यक हैं और किन पेपर्स के रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, वो ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन के लीगल प्रोसीजर क्या है और रजिस्ट्रेशन ना करवाने पे नुकसान क्या है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में आया, जिसके सेक्शन 17 में अचल संपत्ति के बिक्री से जुड़े सभी लेन देन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली हो या 12 साल से ऊपर समय के लिए लीज पर मिली हो, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। कुछ विषम परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने में सक्षम नहीं है, तो सब रजिस्ट्रार अपने किसी ऑफिसर को नियुक्त करेगा जो उस व्यक्ति के घर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी पेपर्स को लाएगा, और यह सब रजिस्ट्रार की कानूनी जिम्मेदारी भी होती है। अब बताता हूँ किस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वह अचल संपत्ति जो गिफ्ट में मिली हो या बिना वसीयत के मिली हो, जिसकी बिक्री में 100 रुपये से अधिक की धनराशि का उपयोग हुआ हो, उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 18 सेक्शन 18 के अनुसार जिस प्रॉपर्टी के पेपर्स के रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, वो आपके सामने सीरियल वाइज डिस्प्ले हो रहे हैं। कृपया इस पर ध्यान दें। इन पेपर्स का रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक मीन्स ऑप्शनल है, आप कराएं या ना कराएं। इट मीन्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 18 यह कहती है कि इन पेपर्स के, प्रॉपर्टी के इन पेपर्स के रजिस्ट्रेशन की कानूनी बाध्यता नहीं है, वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक हैं। आपकी इच्छा, आप कराओ या ना कराओ। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ज़रूरी पेपर्स आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करने होते हैं, और ये पेपर्स उसी एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होंगे जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी स्थित है। बेचने वाले और ख़रीदने वालों को 2 गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होना होगा, और सभी के आईडी प्रूफ उसके साथ होने चाहिए। दोनों पक्षों में मीन्स खरीदने और बेचने वालों में यदि कोई व्यक्ति किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी का होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक पक्ष कोई कंपनी है, तो कंपनी के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के पास पावर ऑफ अटॉर्नी और लेटर ऑफ अटॉर्नी के साथ साथ बोर्ड के द्वारा प्रदत्त रिजोल्यूशन की कॉपी भी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के पहले सब रजिस्ट्रार यह चेक करेगा कि स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान, जो फिक्स्ड स्टाम्प ड्यूटी है, उसका भुगतान किया गया है या नहीं। उसमें कोई गड़बड़ी पाए जाने पर सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, समय सीमा क्या है। जिस प्रॉपर्टी के पेपर्स का रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार आवश्यक है, उसे प्रॉपर्टी खरीदने के 4 महीने के अंदर निर्धारित शुल्क का भुगतान करके जमा करना जरूरी है। अगर यह समय सीमा क्रॉस कर जाती है, तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन देकर यह समय सीमा 4 महीने और बढ़ाने की प्रेयर कर सकते हैं। ऐसे में आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन शुल्क का 10 गुना तक हो सकता है, जिसे जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हाँ, अब तो आप अपने पेपर्स रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसी दिन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस में कंप्यूटर से स्कैन करके आपको आपका पेपर उसी दिन वापस कर दिया जाएगा।
पहले यही काम 6 महीने में होता था। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन न करवाने पे नुकसान क्या है? जिस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती, और कभी भी अगर सरकार को किसी प्रोजेक्ट के लिए उस प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करना है तो उसका मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। अब तो भारत में कई राज्यों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको 2 गवाहों के साथ क्रेता और विक्रेता दोनों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होना होगा। ज़रूरी पेपर्स सबमिट करने होंगे और वो पेपर्स वापस पाने के लिए पुनः सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा। अब बात करता हूँ निर्धारित शुल्क का। रजिस्ट्रेशन के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो प्रॉपर्टी के मूल्य का 1% होता है, जो मैक्सिमम 30,000 रुपये तक हो सकता है। और हाँ, अगर आपको अपने क्षेत्र की स्टैम्प ड्यूटी पता करनी है तो डिस्प्ले हो रहे साइट पे जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मेरी कानूनी सलाह, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, अन्यथा भविष्य में आपको ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। किसी भी कानूनी सलाह या सहयोग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।